उत्तराखंड में मस्जिद, मदरसे, दरगाहों से जुड़ी जानकारी अब सूचना के अधिकार के तहत आपको मिल सकेगी। वक्फ बोर्ड को 6 महीने में इसका मैनुअल तैयार करना होगा। पिरान कलियर से जुड़े मामले में सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने यह आदेश दिया। उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है, तो फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। रुड़की की पिरान कलियर दरगाह में कितना फंड आता है, इसका क्या इस्तेमाल होता है? जब इससे जुड़ी जानकारी आरटीआई में मांगी गई तो दरगाह मैनेजमेंट ने ये कहते हुए जानकारी देने से ही इनकार कर दिया कि वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में आने वाली प्रॉपर्टी धार्मिक मामलों से जुड़ी है। फिर मामला सूचना आयुक्त पहुंचा, जिस पर अब सूचना आयुक्त ने बड़ा आदेश जारी किया है। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के आदेश के 15वें पॉइंट में साफ साफ लिखा है कि वक्फ बोर्ड को अपनी सभी संपत्तियों और संस्थाओं से जुड़ी जानकारी भी अब आरटीआई में देनी होगी। वहीं वक्फ बोर्ड को 6 महीने में इसके लिए मैनुअल तैयार करना होगा और नियंत्रण में चलने वाले मदरसों, दरगाहों, मस्जिदों में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने होंगे। इसके साथ वक्फ बोर्ड की जमीनों और संपत्ति की जानकारी भी आरटीआई में मांगी जा सकेगी। आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश को उम्मीद है कि पहली बार उत्तराखंड में आया ये फैसला जल्द पूरे देश में वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में आने वाली संस्थाओं पर लागू होगा। जी हाँ, फिलहाल ये उत्तराखंड वक्फ बोर्ड पर लागू हुआ है क्योंकि उत्तराखंड सूचना आयोग का आदेश है, लेकिन क्योंकि ये पहली बार ये ऑर्डर हुआ और मुझे उम्मीद है कि ये ऑर्डर पूरे भारत के लिए नज़ीर बनेगा और पूरे भारत में जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं सभी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आएगी, जिसमें पारदर्शिता बहुत हो जाएगी। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि वक्फ का मतलब क्या है और उत्तराखंड में कितनी प्रॉपर्टी और संस्था वक्फ में है। दरअसल वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है कि अल्लाह के नाम पर चल अचल संपत्ति दान करना। वहीं उत्तराखंड के 13 जिलों में वक्फ में कुल 5303 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, जिनमें सबसे ज्यादा 1892 हरिद्वार जिले में, 1712 देहरादून में, 921 उधम सिंह नगर में, 451 नैनीताल में, 128 पौड़ी में, 53 अल्मोड़ा में और 59 प्रॉपर्टी चंपावत में। इन प्रॉपर्टी में पूरे राज्य में 1755 दुकानें, 1068 घर, 133 प्लॉट, 763 कब्रिस्तान, 705 मस्जिद, 96 मदरसे, 201 दरगाह और मजार और 69 ईदगाह शामिल हैं। साफ है कि अब इन सभी प्रॉपर्टी की जानकारी आरटीआई में मिलेगी, जिसे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सही कदम बताया है। और मुझे लगता है एक बहुत सुंदर आदेश है कि सारे औकाफों से प्रॉपर सूचनाएं मिलनी चाहिए। इसके लिए वक्फ बोर्ड भी, क्योंकि हम 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चला रहे हैं, तो बहुत अच्छा हो कि ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा बोर्ड, सारी दरगाहें, सारे जो प्रॉपर्टीज हैं जो औकाफ में आती हैं, उनमें सब में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दरगाहें, मस्जिद, मदरसे और जमीनें मिलाकर उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की करीब 2500 प्रॉपर्टी है, जिन्हें अब आरटीआई में मांगने पर सूचना देनी होगी। फिलहाल इसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई है और देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह इसे लागू करने की बात दूसरे राज्य भी करेंगे। रुड़की से मनोज और कोटद्वार से अनुपम के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। मदरसों, दरगाहों, मस्जिदों में क्या कुछ चल रहा है, ये अब आरटीआई से पता चल पाएगा। ये कहते हुए बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया। विधायक और सिद्धबली मंदिर के महंत दिलीप रावत का कहना है कि इससे पता ये लगेगा कि कहीं वक्फ बोर्ड के पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में तो नहीं हो रहा। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी विधायक के बयान को शर्मनाक बताया। कांग्रेस का कहना है कि देश विरोधी गतिविधियों की बात करके बीजेपी विधायक डबल इंजन की सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जानकारी दी है कि वक्फ बोर्ड भी जो है सूचना के दायरे में आएगा, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है, क्योंकि इससे ये जानकारी मिल जाएगी कि इस पैसे का सदुपयोग कैसे हो रहा है। कहीं ये सरकार कहीं देश विरोधी किसी कार्रवाई में शामिल तो नहीं है इस पैसे में। ऐसे अंदेशा होने के बाद अगर सूचना आयुक्त ने ये उनसे ये मांगा है कि ये सूचना अधिकार देने का उनको बाध्य होना पड़ेगा, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। ये बड़ी शर्मनाक बयान है। एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात कर रहा है तो अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठा रहा है, देश के गृह मंत्री जी के ऊपर सवाल उठा रहा है। अगर कोई संस्था या कोई किसी भी प्रकार का कोई वक्फ बोर्ड हो या कोई भी धार्मिक संस्थान हो, अगर उसका पैसा कहीं देश विरोधी गतिविधि में लग रहा है तो सबसे पहले उंगली किसके ऊपर उठेगी? क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या कर रहे हैं गृह मंत्री, क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या कर रहा है गृह विभाग, क्या कर रही है इंटेलिजेंस?